दोस्तों, बहुत अच्छे श्रोता हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग हम लोगों को सुनने के लिए आए हैं। जो आजकल बाप की नहीं सुनता, आप लोग सुन रहे हैं। दोस्तों, मैं तो हास्य व्यंग का छोटा सा कवि हूँ। मैं तो आपको हंसाता रहूँगा, पर मैं कविता लिखता नहीं हूँ, न मेरे पास कोई कविता है। मैं अपना दुख दर्द आपके सामने व्यक्त कर देता हूँ। कभी भी मैंने कविता सुनाई ही नहीं किसी बात। सच बता रहा हूँ आपसे कि मैं अपना केवल दुख दर्द केवल कवि सम्मेलन में बांटता हूँ जा कर के। मेरा दुख है, सुनना भाई साहब, मेरा दुख ये है कि मेरी एक पत्नी है। मेरी एक पत्नी है, उसकी एक बहन जी हैं। एक जब वो होली पे आती हैं कभी कभी हमारे यहाँ, पहले लखनऊ में रहती थी, आजकल सुना दिल्ली में रहती है, तो आती हैं हमारे घर। तो कह लेगी, एक दिन बोली, जीजू क्या ज़माना होता था कि दादा हम लोग जीजा हुआ करते थे। दुख है, दुख, तालियां बजाओ, हमारे दुख में तालियां बजाओ। मेरा दुख सुनो, और कुछ नहीं। कविता कुछ मत सुनना। ये लोग कविता सुनाए तो मत सुनना, दुख मेरा सुन लो। बोली, जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। बहुत दुखी, बहुत खराब लगा मुझे, बहुत खराब लगा। इतना खराब लगा कि हम क्या कहें। परंतु दोस्तों, आपको सहयोग करती है तो सिर्फ पत्नी। ये बहुत से लड़के बैठे हुए हैं जो कुंवारे बैठे होंगे। तुम लोग बेचारे कुंवारे ही रहना, हम तो अच्छी बात कहते हैं। कुंवारे रहोगे तो मुख्यमंत्री होने के चांसेस हैं। नहीं समझ में आया? और शादी करने के बाद छोड़ दोगे तो प्रधानमंत्री बन सकते हो। मैं यही कहना चाहता था कि मेरी एक पत्नी है, उसकी बहन जी हैं। बोली, जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बहुत सहनशील होती और साथ साथ आपका सहयोग करती। पत्नी बोली, नहीं, अंतर होता है। मैं आपको बताऊं कि इधर दक्षिण भारत में एक मंत्री हुए हैं जिनका एक तरफ का CFL गायब है। अब तो नहीं रहे वो, उनका पता नहीं, ऐसा ही कुछ था, नाम क्या पता नहीं, हम नहीं जानते। अब नाम ना लो, करुणानिधि का नाम ना लो। तो एक तरफ का CFL गायब था, तो अपनी पत्नी के साथ चले जा रहे थे। तो जिधर का CFL गायब था, उधर की तरफ इशारा करते हुए अपनी पत्नी से पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? तालियां आती हैं इस पे। जिधर का CFL गायब था, उधर की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी ये तो कह नहीं सकती कि तुम ऐसे हो तो ऐसा है। उसने जो जवाब दिया, पूरे सदन की तालियां उस पत्नी के सम्मान में बजनी चाहिए। उसने जो जवाब दिया सुनिएगा। जिधर का CFL गायब था, उधर की तरफ इशारा करते हुए पूछा, इधर की दुकानें क्यों बंद हैं? पत्नी बोली, प्राणनाथ, जब हम लोग इसी रास्ते से लौटेंगे तो ये भी दुकानें खुल जाएंगी। पत्नी की बहन जी बोली, जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। मेरी पत्नी ने जो जवाब दिया, बड़े प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, समझदार लोग बैठे हैं, इस नाटक कर रहे हैं, वो लड़के बैठे हैं। सुनिएगा कि मेरी पत्नी की बहन जी बोली, जीजू कवि और पागल में कोई अंतर नहीं होता। पत्नी बोली, अंतर होता है, पागल ठीक हो सकता है। कोई है आइटम ऐसा ठीक होने वाला? दोस्तों, ये हम लोग हंसी मजाक करते रहेंगे, आपको मन बहलाते रहेंगे, परंतु हम ये चाहते ये हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत देशभक्ति से हो। आज की विसंगतियों पर चोट करने वाले उस कवि से हो जिसने पूरे देश के लिए एक जागृत, एक ऐसा क्रांतिकारी कविता लिखी। हम तो उसको सुन करके हम तो सोचते बच्चा है ये, पर निश्चित रूप से वो प्रौढ़ है और उसकी कविताएं बहुत ही प्रौढ़ हैं। नाम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नाम बता देता हूँ, पर बुलाना आपको है। ईशान देव को जानते होंगे आप, आगरा से चल कर के हमारे बीच में आया है। हम चाहते हैं कि हम नहीं बुलाएं, ये मंच भी ना बुलाए, आपकी तालियां उसे बुलावें तो अच्छा लगेगा।
माँ सरस्वती को प्रणाम निवेदित करता हूँ। सम्मानित मंच एवं सुधी श्रोताओं, आप सभी की इस मनर से कार्यक्रम में गणमान्य उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करता हूँ। सर्वप्रथम इस विद्यालय के, इस महाविद्यालय के चेयरमैन आदरणीय दीपक गोयल जी की उपस्थिति है, उनको प्रणाम निवेदित करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर अरुण उपाध्याय सर हमारे बीच में उपस्थित हैं आगरा से, साहित्य के प्रति समर्पण के वो पर्याय हैं, मैं उनको भी अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। सीधे सीधे अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ। बहुत ही समृद्ध मंच है। मैं आयु, अनुभव और कविता तीनों चीजों में इस पूरे प्रांगण में, मंच पर भी और सामने सबसे छोटा हूँ। इसलिए भारतीय हमारी संस्कृति के नाते सबसे छोटा होने के नाते आपके दोगुने आशीष का भी आकांक्षी हो जाता हूँ। मैं सीधे सीधे प्रारंभ करना चाहता हूं। बहुत अच्छा आदरणीय दादा संचालन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैं देशभक्ति पढ़ने के लिए आप सभी के बीच में हूं, कार्यक्रम में ऊर्जा पैदा करने के लिए हूं। सीधे सीधे चार पंक्तियों से जो आपको जोड़ना चाहता हूं, उससे पहले केवल एक छोटी सी टिप्पणी इस कार्यक्रम की भूमिका में और मेरी भूमिका में। जब आदरणीय मफतलाल जी का इस कार्यक्रम के लिए मेरे पास फोन आया तो मैंने पूछा, ये मफतलाल जी कैसा कार्यक्रम है, मुझे बता दीजिए, मुझे कुछ पता नहीं है इस कार्यक्रम के बारे में। उन्होंने मुझसे कहा कि ईशान तुम चिंता मत करो, बस सीधे सीधे आ जाओ, क्योंकि ये अन्य कॉलेजों की तरह वो कार्यक्रम नहीं है जहां पर धन कविता को सुनता हो। अब आपकी बड़ी तालियां आदरणीय मफतलाल जी द्वारा कही गई बड़ी बात को और बड़ा करें। उन्होंने मुझसे कहा कि ईशान सीधे सीधे आ जाओ, ये वो कार्यक्रम नहीं है जहां पर धन कविता को सुनता हो, बल्कि ये अलीगढ़ ज्ञान महाविद्यालय का वो कार्यक्रम है जहां पर लोग धन से कविता को सुनने नहीं बैठते, बल्कि मन से कविता को सुनने बैठते हैं। तब मैं सीधे सीधे चार पंक्तियों के माध्यम से प्रारंभ करता हूं। बहुत सी बातें इस देश में अधिकारों पर होती हैं। आदरणीय, इस देश का दुर्भाग्य है, प्रबुद्ध वर्ग की उपस्थिति है, शैक्षणिक संस्थान के कार्यक्रम में हम और आप हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है कि हमने इस देश में मानव अधिकार आयोग तो बनाया, लेकिन मानव कर्तव्य आयोग कहीं नहीं बनाया। वाह वाह वाह। मैंने वहां से चार पंक्तियां लिखी और आपकी चार पंक्तियां मुझे प्रारंभ कर दे 10-15 मिनट के लिए हूं। निश्चित रूप से हिंदी दिवस के इस उत्सव को हम महोत्सव में बदल देंगे कि जो परम धाम पहुंचाते हैं उन गंतव्यों को भूल गए, जो देकर प्राण निभाते हैं उन वक्तव्यों को भूल गए। ये कैसा नया जमाना है जो स्वार्थ बढ़ाता जाता है, अधिकार सभी को याद रहे पर कर्तव्यों को भूल गए। वाह वाह वाह। तो जय या पराजय का भय ही नहीं था जिन्हें, जो भारती के नाम को पुकारते चले गए। मौत को बना के दासी चूम ली जिन्होंने फांसी, हर्ष से जो स्वर्ग को सिधारते चले गए। जपते चले गए जो राष्ट्र देवता का नाम, भारती के हाल को सुधारते चले गए। यादों में याद तुम रखना उन्हें भी जो कि भारती की आरती उतारते चले गए। तो शत्रु का भय कब हमको रहा है मित्र, स्वयं ही हम शत्रु के द्वार चले जाएंगे। एकता अखंडता को मानता है देश मेरा, यहां पूरे के पूरे परिवार चले जाएंगे। और राष्ट्र की सुरक्षा है तू भारती ने जो पुकारा, तो एक बार छोड़ो 100 बार चले जाएंगे। वीरता दिखाने की बात यदि आ गई तो तिरंगा उठा के सीमा पार चले जाएंगे। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। मेरे बड़े भैया गौरव भैया बैठे हुए हैं। क्या आवश्यकता है ऐसे कार्यक्रमों की, अभी हमारे संचालक महोदय ने बताया कि इस विद्यालय में और आदरणीय दीपक गोयल जी के माध्यम से 24 से ज्यादा कवि सम्मेलन हो चुके हैं। मफतलाल जी पूरे देश में श्रृंखला चला रहे हैं सारथी परिवार के माध्यम से। आवश्यकता क्या है? मनोरंजन ही होता तो शायद यहाँ पर आज कोई और भी कार्यक्रम आयोजित करा जा सकता था, लेकिन कवि सम्मेलन की और इन महनीय रचनाकारों की आवश्यकता क्या है? मैंने वहां से एक छंद लिखा कि कुपंथ के प्रभाव में, सुपंथ के अभाव में, पंथ के चुनाव को कराने कौन आएगा? झूठ के जहाज का समाज में है राजकाज, सत्य की आवाज को उठाने कौन आएगा? शौर्य बलिदान
स्वाभिमान की कहानियों को आने वाली पीढ़ी को बताने कौन आएगा? सिंह सी जवानियां जो सुप्त सी पड़ी हैं, बोलो सुप्त सी जवानियां जगाने कौन आएगा? वाह, वाह। क्या बात। तो दूसरे की थाली में तो छेद करते हैं सभी, पर निज थाली छेदवाना कौन चाहता? मीठी मीठी बातों का दिखावा यहाँ झूठ का है, सत्य को समाज में बताना कौन चाहता? देश से तो यहाँ सभी कर्ज चाहते हैं, पर देश हित फर्ज को निभाना कौन चाहता? सोने के सिंहासनों की चाह है सभी को, किंतु यहाँ शीशे अपना कटाना कौन चाहता? बहुत बहुत आभार। यकीन मानिए आज का ये कार्यक्रम और आप जैसे साहित्य प्रेमी और देशभक्त श्रोता इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि देशभक्ति को कैसे सुना जाता है। मैं चाहता हूं एक बार पीछे तक अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए, जिससे मैं अपनी आगे की बात को कह सकूं। मुझसे कई लोग कहने लग गए, ईशान कंप्यूटर आ गया, एआई आ गया, अब ये देशभक्ति की और देशभक्ति की भावनाओं की बातों को कौन सुनता है? लेकिन मैंने कहीं पर मंच पर टिप्पणी करी जो आदरणीय मफतलाल जी के चैनल पर काफी वायरल भी रही। मैंने कहीं पर कहा, मैं बताना चाहता हूं कि देशभक्ति कहां है और इसी कंप्यूटर और इसी एआई के युग में हमारे और आपके बीच में कहां पर से रहे, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज के दौर में भी विश्व के खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में जब भारत माता की किसी एक बेटी के साथ अन्याय होता है तो हमारी उस एक बहन का दुख 140 करोड़ लोगों का आक्रोश बन जाता है। उस आक्रोश का नाम देशभक्ति है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टेडियम में जब कोई भारतीय गेंदबाज किसी विदेशी बल्लेबाज का विकेट चटकाता है तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में विकेट चटकने की गूंज अलीगढ़ के घरों में बैठे हुए लोगों के दिलों में सुनाई देती है। उस चटकन का नाम देशभक्ति है। और तालियां उठाए, यदि बात सही लगे तो अगली बात पर पूरा सदन दोनों हाथ खड़े कर कर उठाए। जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त रहने वाले हम लोग यदि कहीं पर जड़गड़ मन की धुन मात्र भी सुन लेते हैं तो सारा काम छोड़कर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। उस मुद्रा का नाम देशभक्ति है। मैं तब देशभक्ति का वाह वाह वाह। तो ओज छंद ही लिखने वाला देश धर्म का सूचक हूं। बहुत बहुत आभार चेतन जी। कुछ देशभक्ति की पंक्तियों से सीधे सीधे जोड़ता हूं, फिर एक छोटी सी कविता और अपना स्थान लूंगा कि ओज छंद ही लिखने वाला देश धर्म का सूचक हूं, दिनकर जी की परंपरा का सबसे छोटा दीपक हूं। के ओज छंद ही लिखने वाला देश धर्म का सूचक हूं, दिनकर जी की परंपरा का सबसे छोटा दीपक हूं। लेकर अपने गीत छंद में देश जगाने निकला हूं, नव भारत निर्माण हेतु कुछ स्वप्न सजाने निकला हूं। भारत की गूंज युगों तक हो, जब तक आकाश अनंत रहे, धर्म युक्त माहौल बने, हर मन के भीतर संत रहे, और हमारी शक्ति से परिचित ये दिग दिगंत रहे, प्रगति पथ पर प्यारा भारत हो, प्रलय काल पर्यंत रहे। वाह। तो उन्नति विकास शक्ति संचय रफ्तार दोगुना बढ़ जाए। कुछ जिम्मेदारियां भी हैं हमारी कि उन्नति विकास शक्ति संचय रफ्तार दोगुना बढ़ जाए, सकल विश्व में भारत का सत्कार 100 गुना बढ़ जाए। युवा हमारे आज यहाँ शेखर सुभाष के जैसे हो, ऊंचा हो मस्तक माता का सत्कर्म हमारे ऐसे हो, सिंहों के जैसा कर गर्जन हर कदम कदम दमदार चले। संपूर्ण विश्व में अब फिर से भारत का ही अधिकार चले, ये एक बार की बात नहीं, अब तो ये बारंबार चले, भारत माता के बेटों के पीछे ही संसार चले। बहुत बहुत आभार प्रणाम करता हूं आपको। इसी क्रम में अगला बंद निवेदित करता हूं। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर हैं, उसी पर एक विशेष बंद आपके कार्यक्रम की शीर्षक की सार्थकता पर रखना चाहता हूं कि हे सखे समय है उचित यही,
लग जाए विराम विवादों पर। क्या सार है हम सबकी कविताओं का कि हे सखे समय है उचित यही, लग जाए विराम विवादों पर। ऊंचे से ऊंचा महल सदा टिकता सुदृढ़ बुनियादों पर। हम करें तरक्की कितनी भी उठकर चाहे अंबर छू लें, लेकिन इतना भर याद रहे कि अपनी जड़ को भी ना भूलें। इस अंधी आधुनिकता की दौड़ में हमें हमेशा ध्यान रहे हो देश धर्म का पालन भी, निज भाषा का सम्मान रहे। हाँ भले हमारे कदमों के नीचे संपूर्ण जहान रहे, लेकिन मन मंदिर में केवल हिंदी हिंदुस्तान रहे। वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभार। आइए, समय की अपनी सीमाएं हैं। मुझे लगता है कि जिस विशेष कविता को सुनाने के लिए मैं माहौल बनाना चाह रहा था वो बन गया। एक विशेष रचना रखना चाहता हूं। मन तो कुछ और बनाकर सुनाने के लिए आया था, लेकिन जब कार्यक्रम में सभी युवाओं की उपस्थिति है, मेरा एक मन है कि युवाओं के पक्ष में कविता को कहा जाए। अक्सर आपने मंचों से युवाओं के विरोध में नकारात्मक बहुत सारी बातों को सुना होगा, लेकिन हिंदी कवि सम्मेलन मंचों के और आपके आंगन के सबसे छोटे बेटे ने एक प्रयास किया कि युवाओं को लेकर कुछ सकारात्मक भी मंच से कहा जाए। मैं सीधे सीधे कविता को प्रारंभ करना चाहता हूं कि झंडा भारत का दुनिया में। आपका बहुत स्नेह मिला, लेकिन बस निवेदन है कि अगले बस 2 से 3 मिनट पीछे तक के लोग एक बार पूरी ऊर्जा से जुड़ जाएं। मैं आपके मन की बात कर रहा हूं, आपके हित की बात कर रहा हूं कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। अगली पंक्ति कौन है हम और आप? कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। अभी इतना समर्थन है, अगले अंतिम पंक्ति पे पूरा सदन साथ आएगा, इस विश्वास के साथ पढ़ रहा हूं कि झंडा भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही श्रीमन आज हुआ है, हमसे ही तो कल होगा। एक बात ही कहता हूं जलते तपते सहराहों की, हमसे ही शोभा बढ़ती है भारत की इन सीमाओं की। ऊंचे हिमखंडों से लेकर गहरी गहरी सी नदियों तक हमको ना भुला पाएंगी ये सदियां भी सदियों सदियों तक। हम मजबूत नींव के पत्थर हैं प्रगति की उच्च इमारत के। अब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम युवा हैं भारत के। और अभी हम अलीगढ़ ज्ञान महाविद्यालय के कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन यदि इस बंद की अंतिम पंक्ति पर बिना पासपोर्ट और बिना वीजा के आपको इंग्लैंड पहुंचा दूं तो आपका समर्थन मिले और पीछे तक की तालियां यदि एक साथ आ गईं तो मैं समझूंगा कि सभी इंग्लैंड पहुंच गए। कि कभी विवेकानंद बने दुनिया को पाठ पढ़ाया था, जीवन जीने का दर्शन कवि दिनकर बन सिखलाया था। यदि गए फौज में तो जाकर शत्रु का पल पल काल बने। संगीत जगत में हम ही नेहा कक्कड़ के सुरताल बने। भारत को सुदृढ़ करने की हम पर चढ़ गई खुमारी है। यूपीएससी आईआईटी हर जगह पर गूंज हमारी है। साहित्य जगत में बन कुमार जनमानस के विश्वास बने। मैदानों में सूर्य कुमार सरीखे दिव्य प्रकाश बने। हम जिस स्थान पर जाते हैं उसके जनक बन जाते हैं। राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम बंद आप सभी के बीच में निवेदित करता हूं। बहुत स्नेह मिला आप सभी का, लेकिन अंतिम बंद को पढ़ने से पहले केवल आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। मेरे हिस्से की जो तालियां थी उससे दोगुनी आपने मुझे दे दी, उसके लिए आपका आभार। लेकिन अब अंतिम बंद की अंतिम पंक्ति पे जिस व्यक्ति का नाम आए, जिस युवा का नाम आए, जिस अमर बलिदानी का नाम आए, जिस युवा क्रांतिकारी का नाम आए, उस व्यक्ति के प्रति, उस अमर बलिदानी के प्रति, उस क्रांतिकारी के प्रति यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो तो फिर अंतिम पंक्ति पे भारत माता की जय घोष के साथ हिंदी कवि सम्मेलन मंचों के और अपने आंगन के सबसे छोटे बेटे को विदा कीजिएगा। यदि आपके अंदर सम्मान का भाव हो जिस व्यक्ति का अंतिम पंक्ति पर नाम आए। मैं सीधे सीधे पंक्तियां निवेदित करता हूं कि आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं।
कि आरोप लगाए हम पर भी ये नौजवान नाकारा हैं, आपस में लड़ते रहते, अनपढ़ गवार आवारा हैं, ये कभी नहीं हो पाएंगे वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित। लेकिन मैं आज बता दूंगा उन स्वयं घोषित विद्वानों को, बुद्धि और सामर्थ्य नापने वाले सब पैमानों को, हाँ ये सौभाग्य हमारा है आजाद देश में जन्म लिया। जितना शेखर सुभाष झेले उतना संघर्ष भी नहीं किया, लेकिन कोई कायर ना समझे, हम हर जवाब तन कर देंगे। यदि वतन मांगेगा कुर्बानी तो भगत सिंह बन कर देंगे। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ आकाश की ओर उठाकर भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार।